सो वेलकम बैक गाइस। तो हमने पिछले लेक्चर में अपने समझा था कि वेक्टर्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करी थी, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, उसका कैलकुलेशन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने समझे थे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स और फिर उनका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। वो सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अभी नहीं देखा है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो पिछला वीडियो देख लें। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जो बहुत ब्रॉड वे में यूज़ होने वाला है, वो होता है डिफ्रेंशिएशन। जब भी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स में अपने को क्या डिफ्रेंशिएशन का यूज़ आएगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज़ आएगा। तो अभी तक आप लोग बिल्कुल भी इससे इससे बिल्कुल भी आपका क्या हुआ है, वन ऑन वन नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम बहुत बेसिक से बात करेंगे और जितना अपने इस कोर्स में यूज़ होने वाला है उतना हम उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसमें हम जो भी हमारी स्टडी होगी वो रेट ऑफ चेंज की स्टडी होगी। ठीक है, उसको कैसे अपन करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये क्या है, एक्स वाई में एक ग्राफ बना हुआ है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, दो पॉइंट ले लिए, एक ये आर्बिट्री पॉइंट ले लिया और दूसरा ये ले लिया। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए लेट्स से एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई और दूसरा पॉइंट उसी ग्राफ पे ले लिया, क्या, बी ले लिया। ठीक है, तो अभी तक अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अपने को क्या, कौन सी लाइन मिलेगी, ए बी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो इस ए बी लाइन का अभी तक हम क्या निकालना आता है हमको, हमने अभी तक क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। ठीक है, किसी भी लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। इसको क्या बोल दो, सी बोल दो। ठीक है, एक ये, और बी, बी क्या ले लिया मैंने, एक्स में से क्या बढ़ाया, मान लो इसको डेल्टा एक्स स्ट्रेच किया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया और ये वाला एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर मैंने एक्स को क्या किया, यहाँ से ये एक्स था यहाँ तक का। ठीक है, तो एक्स को अगर मैंने डेल्टा एक्स बढ़ाया तो वाई जो थे मेरा था वो कितना बढ़ गया, वो डेल्टा वाई बढ़ गया। पहले इतना मेरा क्या था, ये वाई था, और ये मेरा इतना बढ़ गया, कितना, डेल्टा वाई। ठीक है, चलो, तो अगर अपन ट्रायंगल ए बी सी में बात करेंगे तो ये वाला थीटा, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका टेन थीटा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, स्लोप ऑफ द लाइन। टेन थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, देखो बी सी को अपन ने क्या लिखा है, डेल्टा वाई एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का स्लोप हो गया, कि जो भी चेंज इन वाई है अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था, ये आप सबने पढ़ा होगा टेंथ में। ठीक है, क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें क्या होता था, जो अपना m होता है ये क्या होता है, स्लोप, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, तो अब हम देखते हैं कि ये आ गया मेरा नॉर्मल स्लोप हो गया, कि जब हमने एक अच्छा खासा इंटरवल रखा है। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एक सिग्निफिकेंट इंटरवल है। अब क्या करेंगे हम, धीरे धीरे इस डेल्टा एक्स, जो भी हमारा डेल्टा एक्स इंटरवल है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे। जब डेल्टा एक्स को अपन क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा करो, मान लो लेट्स से इसको अपन ने ले लिया, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, डेल्टा एक्स यहाँ पे ले लिया, तो वाई मेरा कहाँ पर मिलेगा, मेरा वाई कहाँ, कुछ क्या होगा, बी पॉइंट मेरा और थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा, ए की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा, और अगर मैंने छोटा किया तो ये क्या होगा, मेरा बी पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा, मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है, ये ए की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। सो एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग डेल्टा एक्स, तो जो लाइन, जो ए बी लाइन का स्लोप है वो देखो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग डेल्टा एक्स, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज कमिंग टूवर्ड्स द स्लोप एट द टेंजेंट एट ए। ठीक है, जो भी ए पर टेंजेंट है उसकी स्लोप की तरफ ए बी लाइन का स्लोप आ रहा है। ठीक है, तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स एट ए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स को अप्रोचेस करते हैं किसकी तरफ, जीरो की तरफ,
ठीक है। जब हम डेल्टा एक्स को 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमको स्लोप मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पे मेरा क्या होगा, इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो उसको हम एज अ डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो भाई, तो हमने ये बात कर ली एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप की। अब इस स्लोप का थोड़ा सा और हम मीनिंग समझ लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू जब स्लोप होता है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया है। तो इसका मेरा थोड़ा सा इसका ग्राफिकल मीनिंग अपन समझते हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लो मुझे कुछ ऐसे कर्व दे दिए कि एक लाइन मेरी क्या है, कुछ ऐसी सी है, एक लाइन मेरी ऐसी सी है कुछ, और तीसरी मेरी लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो अब इन तीनों लाइन का अलग अलग एंगल देखो, ये हो गया मेरा थीटा 1, ये हो गया मेरा थीटा 2, और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो इसमें थीटा 3 कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। ये एक मेरा क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से एक छोटा है, एक 90 डिग्री से बड़ा है। तो इन तीनों केसेस में इन तीनों लाइंस के स्लोप में क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ पहले समझते हैं, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। जब भी अपन tan थीटा की बात करेंगे, है ना, अगर अपन वर्बली बोल रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अगर अपन किसी ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स अगर किसी एक एट पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे तो उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स का अपन ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे तो क्या होगा, वो उस पॉइंट पर उस कर्व पे जो भी टेंजेंट है रही है उसका स्लोप, ठीक है। तो tan थीटा, अब देखो tan थीटा मेरा, अगर आपको ग्राफ के थोड़ा सा भी याद है, अगर tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो अगर नहीं पता है तो मैं बना के बता देता हूँ हल्का सा, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कुछ tan थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होता है। तो और ये थोड़ा सा इक्वल होता है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से बना देता हूँ मैं, है ना, कुछ ऐसा सा। तो ये अपना ये वाला पॉइंट कितना होता है, 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट होता है 180, और ये होता है 270, ठीक है, और ये वाला पॉइंट -90, ठीक है। तो अब देखो जो मेरा tan थीटा होगा वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक में मेरा ग्राफ कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव होता है। फिर जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मेरा थीटा कैसा है, tan थीटा मेरा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, मेरा tan थीटा की वैल्यू है, और इस साइड में क्या लिख रहा हूँ, इस साइड में लिख रहा हूँ थीटा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे समझो, चाहे हम स्लोप के थ्रू समझ लें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे समझो, हम अपन tan थीटा की अगर बात करेंगे तो tan थीटा में जब भी मेरा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन 90 डिग्री होगा, तो tan थीटा मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा मेरा 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, यानी 90 टू 180 में है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अगर थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, tan 0 इक्वल टू 0। चलो ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये स्लोप का हो गया, है ना, कि जब भी मेरी लाइन क्या होगी, थोड़ी ऐसी होगी, यानी कुछ एक्स एक्सिस के साथ कैसा 0 टू 90 का एंगल होगा, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा। अपन सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, वो चीज़ समझेंगे यहाँ पे। ऐसा होगा तो पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो 0, और अगर मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे हमको इस एग्जाम्पल में एक कर्व दिया हुआ है, और अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे हमको क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, 6 एंड 10, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ ग्राफ में, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है अपने को। चलो तो सबसे पहले अपन समझते हैं किस पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। एक्स इक्वल टू 2 पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली टेंजेंट है मेरी, ठीक है। तो इस टेंजेंट का जो भी है, ये टेंजेंट का स्लोप अपन कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में देख लो, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, जो भी ये थीटा 1 है, tan थीटा 1 इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है 0, y कहाँ है 0 से लेके 4 तक, तो ये वाली मेरी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, और ये वाला कितना हुआ -2 से +2, तो ये भी 4 हो गया। तो tan थीटा 1 4/4 यानी
1 आ गया, ठीक है। पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, देखो मेरा स्लोप भी कैसा है, 0 to 90 डिग्री के बीच में है। एट 10 देख लो, एट एक्स इक्वल टू 6 देखो, चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 6 में मेरी लाइन कैसी है, पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब थीटा क्या है मेरा 0 डिग्री है। तो यहाँ पे स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप विल बी 0, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 0 है। फिर देखो एट एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 पे देखो पॉइंट डी पे, तो इस बार क्या करेंगे अपन, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी ई एफ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर है, पाई माइनस थीटा 2 के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें लिख देते हैं अपन tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2। ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये वाला थीटा 2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा अपना, पाई माइनस थीटा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पाई tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है 4, बेस कितना है 4, ठीक है। तो ये 4/4, ये आ गया 1। अब tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस ऑफ tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 2 की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1, और यही मेरा क्या होगा, स्लोप होगा, यही मेरा स्लोप होगा एट डी, ठीक है। तो जब भी मेरा एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा तो हमेशा स्लोप कैसी आएगी, 90 और 180 डिग्री के बीच में अगर थीटा है तो हमेशा स्लोप नेगेटिव आना है, 0 हुआ तो 0 है ही, और अगर 90 से छोटा हुआ यानी एक्यूट एंगल हुआ तो चलो भाई पॉजिटिव आएगा। ये हमने समझ लिया बेसिक स्लोप की डेफिनेशन और किस तरह से हम इसका ग्राफ में यूज़ करने वाले हैं, है ना। और अब हम थोड़ा समझ लेते हैं जो भी हमारे कुछ एक बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन के बारे में किस तरह से। तो ये जो अपन ने 9 फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये अप्लाई करना पड़ सकता है, सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है, उसके बाद बाकी फिर ये सारे भी, है ना, एक्स की पावर n का। तो सबसे पहला इसमें क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन एक्स की पावर n, n में क्या हो सकता है कुछ भी, 1 2 3 4 -1 -2 0, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है n को क्या करो, n को ले आओ इसके किस में, कॉफिशिएंट में, n इंटू होगा, फिर पावर क्या हो जाएगी -1, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं इस पे। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे लिखा हुआ है मान लो dy बाई डी एक्स, मतलब हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है किसका, x की पावर 5 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो x की पावर n, x की पावर n, n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है, तो x की पावर 5 है तो 5 इंटू में आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 आंसर हो जाएगा। एक और समझो, dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो इस बार n की जगह क्या है, n की जगह इस बार क्या है -2 है, n इक्वल टू इसमें क्या है -2, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो -2n इंटू एक्स की पावर, ये हो गया n और -1, तो ये कितना हो गया -2 की पावर x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो सिमिलरली आप बाकी चीज़ें भी बहुत आराम से कर सकते हो, और कुछ दे दिया x की पावर -6 दे दिया मान लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो -6 -1 -7 हो गया। तो इस तरह से जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो अपन निकाल सकते हैं। फिर साइन एक्स का अगर कोई डिफ्रेंशिएशन पूछे तो सीधा कॉस एक्स का पूछा तो माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का पूछा तो सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह से कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉस कॉट एक्स, यानी डी वाई डी एक्स अगर ऐसा डायरेक्ट लिख दिया कि कॉट एक्स। ये बताओ कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर देखो एल एन एक्स का होता है 1/x और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एल एन एक्स क्या होता है लॉग एक्स का होता है क्या 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं पे भी आया एल एन एक्स तो इसका क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। चलो और अगर मान लो पूछा हमसे क्या ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स,
तो e की पावर x का सेम होता है ना, e की पावर x का e की पावर x, सबसे इजी डिफ्रेंशिएशन यही होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, ठीक है। चलो, तो अब इतना इजी जो सिंपल सिंपल सा आता है ये तो आएगा नहीं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें क्या करेगा वो लोग, थोड़ा थोड़ा अपना कुछ ना कुछ एक फ्लेवर मिलाएंगे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनेगा या कुछ डिफ्रेंशिएशन बनेगा, उसका करना होगा। जैसे e की पावर cos x है, cos x ना दे करके cos स्क्वायर x दे दिया या cos 2x दे दिया, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक बेसिक रूल्स होते हैं जिसके थ्रू अपन ये सारे जो भी कंपोजिट फंक्शन हमारे आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला रूल हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा कुछ फंक्शन क्या हो, x की जगह c ऑफ x दिया हो, यानी कुछ इस टाइप का हो, यानी कि अगर दिया हो मुझको dy बाई डी एक्स ऑफ कुछ c टाइम्स ऑफ y, ये निकालना हो, है ना। तो इसका क्या होगा, अगर c क्या है इसमें कांस्टेंट है, c क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ जो भी बाकी अंदर बचा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो कैसे कि dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इसका पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला x स्क्वायर जो है वो हमारे फॉर्मूले किस पे, x की पावर n पे सेट बैठ रहा है, बट ये 3 हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं, तो 3 को क्या करेंगे अपन, 3 एक कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो, तो 3 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पावर इंटू में आई और फिर पावर -1, ठीक है। तो क्या हो गया 6x, ये हमारा आंसर हो गया। चलो भाई, ये एक रूल हमने समझ लिया। अब दूसरा रूल समझो, डी वाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, ठीक है। कोई एक दो फंक्शन दे दिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, मतलब 3x प्लस 2 या 3x प्लस 4x ऐसा कुछ करके दे दिया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या कर देते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन को दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये वाला हमारा सेकेंड टाइप का हो गया, ठीक है। चलो, अब इस पे बेस थोड़ा सा एक एग्जांपल समझेंगे, कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले के थ्रू, कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर ऐसा कुछ दे दिया अपने को, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ ऐसा सा दे दिया अपने को, लंबा सा डिफ्रेंशिएशन दे दिया एक चेन के रूप में, ठीक है, प्लस माइनस के बीच में। चलो एक में माइनस रख लो, ठीक है, सारे प्लस हैं तो एक को क्या कर लो, माइनस कर लो यहाँ पे। चलो, तो अगर कुछ ऐसा दे दिया तो हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, सबको अलग अलग डिवाइड कर देना है, ठीक है, सबको अलग अलग दे देना है डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, फिर अपन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, फिर क्या करना है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखो x की पावर 4 यानी x की पावर n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा n इंटू पावर n-1, यानी 4-1 कितना हो जाएगा 3, तो 4x क्यूब प्लस ये वाला कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 बाहर आ गया, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स की पावर -1 यानी 2-1, ठीक है, माइनस 2 बाहर आ गया वापस से, और डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी इसमें पावर क्या है एक्स की पावर 1 है तो ये आया 1 पावर में आया, और एक्स की पावर जो भी n था n-1 हो गया, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इसमें क्या है 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमेशा एक समझो कि 1 इंटू ये क्या लिखा हुआ एक्स की पावर 0 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 इंटू पावर किस में आई, इंटू में आई, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0-1, अब अगर 0 इंटू में आ गया तो ये टोटल टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला, अपने को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट c, इट विल बी 0, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे c इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो क्या आ गया हमारा आंसर, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 4x क्यूब प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 1-1 x की पावर 0, और पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 हो जाती है। चलो भाई, तो ये दो रूल हमने पहले समझ लिए हैं। अब थर्ड रूल हम समझते हैं, जब कोई भी दो फंक्शंस क्या हो रहे हो, हमने एडिशन देख लिया, अब हम थोड़ा समझेंगे जब दो फंक्शन आपस में इनटू हो रहे हो तो उनके साथ
डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ठीक है। u इंटू वी अगर कुछ ऐसा टाइप का लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो, पहले वाले को पकड़ो, ठीक है। तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करो du बाई डी एक्स इंटू दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ दो, फिर क्या करो, पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हो गया, ओके। बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन के थ्रू अपन समझेंगे तो बहुत आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो कि x इंटू कुछ ऐसा सा दिया है साइन x, ठीक है। इसका हमको y इक्वल टू दिया है इतना, x इंटू साइन एक्स। अब इसमें देखो अगर अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x मेरा क्या हो गया और एक साइन x, ठीक है। दो फंक्शन अलग अलग हो गए हैं, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन अलग पता है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन अलग पता है, बट दोनों अगर साथ में इंटू हो रहे हो तो इसके लिए तो हमने कोई फार्मूला नहीं बनाया है। तो जब दो फंक्शन आपस में इंटू हो रहे हो तो उनके लिए हम फिर कैसा करेंगे, दोनों को अलग अलग फंक्शन 1 इंटू 2 करके ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करो, ये वाला मेरा क्या हो गया u हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया v हो गया। तो अब निकालो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या करोगे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करो यानी dx बाई डी एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स का कर दिया, ठीक है, प्लस इंटू में सेकेंड वाले फंक्शन को अपन ने एज इट इज़ छोड़ दिया। फिर अगली बार क्या करो, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ दो और दूसरे वाले फंक्शन का क्या करना है, अपने को डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो dx बाई डी एक्स ये हो गया 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये रहा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया क्या, यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर साइन ऑफ x प्लस x cos x, ठीक है। चलो अब हमने इंटू की बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिवाइड की, ठीक है। तो डिवाइड वाला भी अपना क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़ ही चलना है, ठीक है। उसमें कुछ भी अलग नहीं करना है अपने को, बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ही करना है, बस थोड़ी सी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। उसमें क्या चेंज आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर था हमारा, कितने हो गए, 3 हो गए। चलो तो ये हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन में किया था, पहले वाले दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले का पहली बार में पहले वाले का करना है यानी डी यू बाई डी एक्स, उसमें बीच में प्लस आता था, इस बार क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो इस बार माइनस आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले को छोड़ दो और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये निकाल लो और टोटल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़। इसके लिए भी क्या, एक्स साइन एक्स का सेम चीज़ के लिए यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, एक्स हो जाएगा मेरा u और साइन एक्स हो जाएगा मेरा v, ठीक है। बिल्कुल सेम फार्मूला है, बस बीच में माइनस आ जाता है और होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला अपन आइडेंटिटी समझते हैं, जो भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वाला रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है चेन रूल, हम उसको बोलते हैं, ठीक है, चेन रूल। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर अपने को जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो इसी वाले रूल में आने वाली हैं, और वो अपन बहुत आराम से समझेंगे। इसको 3-4 एग्जांपल इसके समझ लेंगे कर करके तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई इशू नहीं है इसमें भी, है ना। तो ये किस टाइप का होता है, देखो समझो। तो हम जानते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हमको ये निकालना होता है बेसिक फंक्शंस में। तो अगर मेरा मान लो कुछ ऐसा दे दिया कि तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, किसका, ये निकालना है तुमको साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा निकालना है तुमको। साइन एक्स का पता है, तुमको किसी एक्स ऑफ स्क्वायर का पता है, बट तुमको साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसका नहीं पता है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी ये वही चीज़ है, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, या तुमको क्या लिख दिया कि साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। होल अगर लगाते हैं तो वो साइन का स्क्वायर होता है, अगर सिर्फ एक्स के ऊपर लगाएंगे तो वो सिर्फ एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल है तो अपन कैसे करेंगे, मुझे साइन ऑफ एक्स का तो पता है बट, और सिर्फ एक्स स्क्वायर का अलग से पता है, बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, या वो रूल अपन ने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो उसको कैसे निकालेंगे, वो इस वाले रूल के थ्रू होता है। कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें एक अलग से कोई एक फंक्शन आ जाता है, तो जो भी मेरा अजीब सा दिख रहा होगा, है ना, जो भी मतलब मेरा इन जनरल फॉर्म में नहीं होगा, उसको अपन क्या मान लेंगे,
कुछ x, अगर ये x में है तो उसको कुछ t या a या b ऐसा करके कुछ एक अलग सा वेरिएबल उसको दे देंगे अपन। जैसे इसमें क्या है, साइन ऑफ x अलग सा है, तो इसमें साइन ऑफ x को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है। तो मेरा ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। अब ये वाला ऑर्डर मुझे पता है ये किसको मैच कर रहा है, x की पावर n वाला टाइप का है ये, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर साइन ऑफ x का होल स्क्वायर है तो उसको मैं x की पावर n में सेट नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे इसमें क्या है, साइन ऑफ x स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे मैं x स्क्वायर को अगर t मान लेता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ t, ठीक है। तो साइन ऑफ t अगर मुझे कोई पूछे कि डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। इसमें क्या है, x को सिर्फ t से रिप्लेस कर दिया है हर जगह, तो ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, बट साइन ऑफ x स्क्वायर मैं नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो क्या कर दो, इसी में क्या कर दो, डी टी बाई डी टी कर दो, और एक बार क्या कर दो, डी वाई बाई डी टी कर दो, और एक बार क्या कर दो, डी एक्स बाई डी टी कर दो। समझे? चलो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो अगर मुझे दिया है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्या कर दिया है हमने, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, इसमें क्या कर दिया, डी टी बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया है, और एक बार डी टी को इसके साथ क्लब कर दिया वाई के साथ, और एक बार डी टी को डी एक्स के साथ क्लब कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो फॉर्मूला होता है ये ऐसा सा बन जाता है ना। तो अब इसका सबसे पहले जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है उसको हम पहले तो हाईलाइट कर लेते हैं। अपना क्या है यहाँ पे, सॉरी ये आ गया पेन, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लो एक बार, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। और ये रहा। तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब इसमें मेरे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन ऑफ स्क्वायर एक्स या ऐसे लिखूं, या मैं क्या लिखूं, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, साइन एक्स को मैं लेट सपोज टी मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन ले लो, या ये पहले ही अपन अगर कर लेते हैं तो आगे वाला स्टेप हमारा सेव हो जाता है, बट कोई बात नहीं, अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मुझसे अगर कोई पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये कितना होगा, बताओ भाई। तो जब हमने साइन एक्स को टी मान लिया है, अब क्या करो, इसी में क्या करो, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो, तो अब साइन ऑफ एक्स को मैंने क्या मान लिया है, टी, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरा, साइन ऑफ एक्स को मैंने मान लिया है क्या, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मेरा डी टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होता तो मैं सॉल्व कर लेता, बट यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो क्या करो यहाँ पे डी टी इंटू और डी टी डिवाइड में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप में एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका मैं एक बढ़िया सा शॉर्ट तरीका बता दूंगा जिसको आप देख के डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले अपन एक डिटेल वर्जन समझ लेते हैं, फिर उसका एक शॉर्ट वर्जन समझ लेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप समझ रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है एक्चुअली। तो एक बार क्या कर दो, डी टी बाई डी एक्स को इसके साथ क्लब कर दो, यानी अपना जो अपन ने सीखा है कि एक बार डी टी को क्या कर दो, नीचे वाले इसके साथ क्लब कर दो, और एक बार डी टी को इसके साथ क्लब कर दो, ठीक है। तो अपना क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा डी टी या डी ऑफ टी स्क्वायर, ये वाला डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, एक्स की पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी ये 2t बन गया, इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स कितना है, यहाँ पे देखो हमने निकाला हुआ है, डी टी बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या करो, टी को टी की जो भी वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2x का। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स से फंक्शन होते हैं उनको ईजी करके हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब
अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है, वो समझो। चलो, तो अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। मुझे दिया है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या है, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अगर दिया है तो वो चीज़ मुझे नहीं पता है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ दिया होता तो मैं कर लेता, ठीक है। तो जो मेरा पहला फंक्शन आएगा, समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंदर में जो है ये कुछ, इसको मान लो ये समथिंग है, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स की पावर एन, ये वाले फॉर्मूले से मैं रिलेट कर सकता हूँ इसको। तो ये क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुमको फंक्शन दिखे उसका डिफ्रेंशिएशन कर डालो। चलो भाई, तो सबसे मुझे पहले मुझे क्या दिखा, समथिंग ऑफ कोई भी एक थिंग है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका नॉर्मल फार्मूला मुझे पता है, एन इंटू में आ गया, जो भी अंदर है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, उसकी पावर एन माइनस वन, ठीक है, समथिंग की पावर एन माइनस वन। अब जो भी अंदर लिखा हुआ है, जो भी समथिंग है उसका क्या कर दो, इनटू में उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। चलो, तो ये अपना क्या बन गया, टू इंटू साइन एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी वन हो गया, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डायरेक्टली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स, ठीक है। तो ये अपना करने का इसको तरीका हो गया, वो पूरा टी मानो फिर ये करो वो करो, तो वो सब तरीका काफ़ी लॉन्ग है। सबसे पहले ये समझो कि समथिंग का स्क्वायर, तो जो पहला फंक्शन मुझे क्या दिखा कि समथिंग का स्क्वायर है, तो सबसे पहले मुझे वो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर जो भी अंदर है उसका इनटू में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। चलो भाई, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, ठीक है। अपने पास एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं एक नए पेज पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अपने पास क्या है, देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ इतना दिया होता तो मैं निकाल लेता, बट इसका क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया है। तो कुछ क्या, अपने क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करो। ये कुछ लिखा हुआ है अंदर, मुझे उससे मतलब ही नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समथिंग का होल क्यूब है, तो सबसे पहला जो फंक्शन दिखा मुझे वो क्या दिखा कि समथिंग की पावर एन, ठीक है, इस टाइप वाला मुझे फंक्शन दिखा कि एक्स अगर लिखूंगा, आप कंफ्यूज मत होना है ना, एक्स को मान लो क्या है ये, समथिंग की पावर एन, समथिंग की पावर एन अगर लिखा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू जो भी समथिंग है उसकी पावर एन माइनस वन। तो इसमें क्या लिख दोगे आप, जो भी है तो सबसे पहले क्या लिखो, एन इंटू में आ जाएगा, पावर इंटू में, फिर जो भी समथिंग है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और समथिंग की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर इंटू क्या करो, इंटू में करो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी ये समथिंग है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो, तो ये कितना हो गया, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर हो गई टू, और इंटू में अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है, पावर इंटू में आई और पावर माइनस वन, पावर इंटू में आई और पावर माइनस वन, प्लस एक्स की पावर वन है तो ये क्या हो जाएगा, पावर इंटू में, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया, वन, प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलो भाई, बहुत जल्दी एक और एग्जांपल ऐसे ही समझ लेते हैं। कुछ समझ लो कि आपके पास दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा सा दिया है, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ साइन एक्स सिंपल सा पता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा समझ लो। तो पहला फंक्शन जो मुझे मिला वो क्या मिला, पहला फंक्शन मुझे डिफ्रेंशिएशन करते समय क्या मिला, साइन मिला, ठीक है। तो साइन का मुझे डिफ्रेंशिएशन पता है, कॉस ऑफ जो भी साइन ऑफ समथिंग है तो हो जाता है क्या, इक्वल टू कॉस ऑफ जो भी अंदर है समथिंग, ठीक है, थ्री एक्स प्लस वन। अब अगर कुछ x के अलावा अंदर है तो इंटू में क्या, उस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थ्री एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस वन।
और जो भी समथिंग है तो 3x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। x 3x का हो जाएगा 3 और प्लस 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 3 टाइम्स कॉस ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी आए, जो भी पहला फंक्शन हो उसके अकॉर्डिंग पहले कर लो। और अगर अंदर में क्या है, सिंपल सा इक्वेशन अगर मेरा नहीं है, यानी अगर सिंपल x नहीं है तो उसकी जगह जो कुछ भी है उसका वापस में क्या कर दो, इनटू में डिफ्रेंशिएशन और कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अब एक हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, ये वाला अपना y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और t भी है। तो इसको अब एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे ना हमारे, जब वेव इक्वेशन शुरू होगा तो वेव थ्योरी में हमारे के एक्स माइनस ओमेगा टी ये सब आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। ठीक है, जब भी हम वेव एंड मोशन पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में आप ये बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, तो इसको हम पहले से ही थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में जब अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है क्या मेरे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी लिख लो। ठीक है, कुछ चलो अब ये लिख दिया तो यही रहने दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। अब मुझे निकालना है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये चीज़ होता है कि जैसे हमारे पास जब कभी भी दो वेरिएबल्स दिए हों, जैसे यहाँ पे t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जो भी एक वेव इक्वेशन होती है उसमें t टाइम को और x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें t भी वेरिएबल होता है, यानी टाइम भी वेरिएबल होता है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो और ओमेगा और k क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स हों तो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँगा डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, ये वाला साइन किसका होता है, डेल का। ठीक है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये एक्स है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल वाई बाय डेल टी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब भी दो वेरिएबल्स और किसी एक के रिस्पेक्ट में करना हो तो दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, दूसरे को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। मतलब अगर मेरा क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो मेरा ओमेगा टी कैसा होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, और अगर मेरा t के रिस्पेक्ट में है तो मेरा के एक्स कैसा होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। कैसे, एग्जांपल हम करके एक बार समझते हैं। ठीक है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये मेरा पूरा फंक्शन हो गया, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए तो क्या है मेरा, ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसको पहले बाहर ले लो, फिर अंदर बचा मेरा डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, चलो भाई, तो इसका निकालो डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, ए टाइम्स, पहले क्या हुआ, साइन ऑफ समथिंग, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, बहुत सारा कुछ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहला फंक्शन मुझे क्या दिखा, सबसे पहला साइन ऑफ समथिंग दिखा, तो साइन ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग। ठीक है, जो भी अंदर है कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगर अंदर में सिंपल सा एक्स नहीं है तो जो भी अंदर है उसका क्या कर देना है अपने को, वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है अपने को, डेल का ही साइन लगाना है। ठीक है, डेल वाई डेल एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, अब ओमेगा टी तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ के आ जाएगा। ठीक है, माइनस के, तो ये क्या आ गया, माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या करेंगे, डेल बाई डेल टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर अपन हम निकालते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, देखो इस बार क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म मेरा एज अ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
ये वाला मेरा एज अ कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ टी वेरिएबल होगा, तो साइन ऑफ समथिंग का ये हो जाएगा क्या, ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ समथिंग, और फिर जो भी अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इनटू में ओमेगा और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। तो ये अपना जो भी एक डिफ्रेंशिएशन का ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन में आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे अपन ने चेन रूल के थ्रू समझ लिए हैं, और जो भी एक मैक्सिमम हो सकता था, थोड़ा सा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी समझ लिया है। इसके बारे में और डिटेल में हम तब समझेंगे जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन आता जाएगा, वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और समझना हो तो इसके बारे में हम और थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी दी है कि जो मेरा x है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, 3t² प्लस 2t प्लस 1, कुछ इस तरह से मेरा जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो t इक्वल टू 1 पे इतना है, t इक्वल टू 2 पे इतना है, तो मुझसे पूछ लिया कि वेलोसिटी बताओ कितना होगा। ठीक है, x मुझे दिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है, और मुझसे पूछ लिया कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो हम मोशन में पढ़ेंगे, जैसे ही अपन 1D मोशन पढ़ेंगे तो वेलोसिटी की क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt। ठीक है, अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे हम ये चीज़ बहुत समझने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज़ है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी होता है dx/dt, यानी x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, अगर अपन एज अ डेफिनेशन समझेंगे तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, 3t² प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, अपन y x में कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, x और t में है, तो वेरिएबल्स अपन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो, तो d/dt ऑफ ये निकालना है, तो सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, ये कितना हो जाएगा, देखो 3t² का पहले करो तो 3 इंटू पावर क्या हो जाएगी, पावर इंटू में आई, और इंटू पावर -1 प्लस 2t का कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया, t की पावर 0 हो गई तो 1 हो गया, वो प्लस कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 ये हो गया कितना मेरा 6t प्लस 2, ये हो गई मेरी क्या, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह मुझसे कोई पूछा कि एसिलरेशन बताओ क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएशन इतना है अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है तो एसिलरेशन कितना होगा, तो एसिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, यानी dv/dt होता है मेरा क्या, एसिलरेशन। तो अपन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी मेरी क्या आ गई, 6t प्लस 2 आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 6t प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6t का डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा, प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आ गया मेरा 6। ठीक है, तो एसिलरेशन आ गया मेरा फिक्स, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे चल के फिर समझेंगे, जो बेसिक इसका डिफ्रेंशिएशन का यूज़ है वो अपन ने थोड़ा सा लुक आउट कर लिया है। चलो भाई, अब हम थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे ये क्वेश्चन था तो ये अच्छे खासे नंबर्स में आता है। ठीक है, जो मेंस में बहुत डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्स दे देगा, तुमको पूछ लेगा कि t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो उसमें क्या करना होता है, अपने को पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करके क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, फिर t की वैल्यू पुट कर दो तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो, तो एक और समझते हैं। अब देखो इसमें कितना बेकार सा, कितना टफ सा क्वेश्चन है, प्रॉपर फिजिक्स का, 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट इसका जो आंसर है वो क्या आना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्यूशन में अपने को सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन रीड आउट करो। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट is given by I equal to I naught e की पावर minus t by RC, where I naught R and C are constant parameters of the circuit and t is time. Find the rate of change of current at A. Rate of change of current, ठीक है, ये समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज की जहाँ पे भी बात होगी उसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, तुरंत क्लिक होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू RC, टाइम t इक्वल टू 10 RC। चलो भाई, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, I इक्वल टू देखो क्या दिया हुआ है मुझे, I इक्वल टू दिया है I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सबसे पहले तो मुझे यही निकालना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका मतलब मुझे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब क्या पूछा है मुझसे, डी आई बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू किसके, अलग अलग टाइम्स पे, ठीक है। यहाँ पे आई किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम में दिया है। आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आर सी और आई नॉट दो कांस्टेंट पैरामीटर्स है, जो वेरिएबल है वो क्या है, वो टी है। तो डी आई बाई डी टी निकालते हैं अपन। चलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब समझो इसको, ठीक है। इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, पहला वाला रूल लगेगा कि अगर कोई एक कांस्टेंट इनटू में है तो उसको अपन क्या करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट इनटू में है तो उसको सबसे पहले क्या करो, बाहर निकाल दो। डिफ्रेंशिएशन के उसको तुरंत बाहर निकालो, उसका कोई रोल नहीं है। अगर इनटू में है तो, अगर प्लस में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। इनटू में है तो बाहर निकालो उसको। चलो भाई, तो सबसे पहले अपन इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर और दिखेगी हमको, ठीक है। तो हमने आई नॉट बाहर निकाल दिया। अब डी बाई डी टी ऑफ, अंदर बचा है मेरा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। चलो भाई, अब अंदर वाले को समझो। अगर मुझे क्या दिया होता, ई टू द पावर एक्स, अगर कुछ ऐसा सा होता, मुझे क्या निकालना होता, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स निकालना होता, तो इसका सिंपल सा क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, ये तो मुझे पता है। बट यहाँ पे क्या है, देखो ई टू द पावर एक्स यानी ये कुछ अलग सा है ना। ई टू द पावर डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर समथिंग है, मतलब टी नहीं है, तो समथिंग वाला तुरंत स्ट्राइक हुआ कि समथिंग वाला अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो वो वाला भी करना आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या आता है, सबसे पहले जो फंक्शन दिखा मुझे ई टू द पावर समथिंग दिखा, तो ई टू द पावर समथिंग का हो जाएगा डिफरेंशिएशन एज इट इज ई टू द पावर समथिंग, जैसे होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई नॉट, जो भी अगर ई टू द पावर समथिंग है तो सेम क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन पूरे का हो गया ये, है ना। अब जो भी समथिंग है इनटू में उसका डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो अब माइनस टी बाई आर सी में देखो क्या चीज़ है, माइनस वन बाई आर सी क्या है, पूरा कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ टी है जो वेरिएबल है। तो माइनस वन बाई आर सी को भी निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा। तो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, ये तो हो गया इतना, प्लस इंटू माइनस वन बाई आर सी बाहर आ गया, और ये अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी बचा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट था उसको हमने वापस से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन के बाहर कर दिया। जो भी कांस्टेंट था उसको डिफरेंशिएशन के बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ टी बचा। तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू माइनस वन बाई आर सी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट बाय आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये मेरा क्या आ गया है, डी आई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो हमको निकालना था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मेरा इतना आ गया है। अब इसमें अलग अलग टी की वैल्यू रख के हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या रखो, ए पार्ट रखो, क्या टी इक्वल टू ज़ीरो रख दो, तो क्या बन जाएगा ये, डी आई बाई डी टी मेरा कितना आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ आई नॉट बाय आर सी इंटू ई टू द पावर ज़ीरो अपॉन आर सी, ठीक है। तो ई टू द पावर ज़ीरो, किसी की भी पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या आता है, वन होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, माइनस आई नॉट बाय आर सी, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर, ए पार्ट का आंसर। इसी की तरह अपना सी पार्ट कर लो या बी पार्ट कर लो, चलो भाई बी पार्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, टी इक्वल टू अपने को क्या रखना है, आर सी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई नॉट बाई आर सी, ये तो एज इट इज़ लिख देना है, फिर इनटू में ई टू द पावर माइनस ऑफ टी की जगह इस बार क्या रखना है, आर सी रखना है, यानी माइनस आर सी आई टी बाई आर सी। तो आर सी से आर सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, इसमें सिर्फ माइनस वन बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन आर सी इंटू ई, ठीक है। ई टू द पावर माइनस वन यानी क्या हो गया, वन बाई ई। तो ये हो गया मेरा बी पार्ट का आंसर। इसी तरह हम सी पार्ट का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो डिफ्रेंशिएशन का इससे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कुछ नहीं आना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये इतना अपने को समझ में आ गया कि डिफ्रेंशिएशन का कहाँ कहाँ कैसे कैसा यूज़ था। अब अगर हमने डिफ्रेंशिएशन की बात कर ही ली है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जो कि यूज़ आता है, वो होता है क्या,
मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में अपने यूज़ होने वाला है, मैकेनिक्स में और कई कई जगह में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा की बात बहुत सारी जगह में आने वाली है, तो उसकी भी हम बात यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, जब भी एज इट इज़ स्टेटेड कि प्लेसेस वेयर एवर द फंक्शन रीचेस इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके थ्रू अपन थोड़ा सा आइडिया देखेंगे इसका, है ना, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तब आपको आप ज़्यादा थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। लेट सपोज़ कि ये कोई एक मेरा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट एज ए, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो भी एक सिमिलर बात है वो क्या है, वो ऑब्जर्व करिए। ठीक है, कि इस पॉइंट पे जो ए पॉइंट है, ठीक है, इस पे जो मेरी टेंजेंट है ये कैसी है, ये टी एक्सिस के पैरेलल है, और बी पे जो टेंजेंट है वो भी कैसी है, मेरा टी एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट किसी पॉइंट पे ग्राफ में, तो उसका मतलब क्या हुआ, तुरंत स्ट्राइक हुआ मुझे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो भी वी टी ग्राफ है उसका डी वाई बाई डी एक्स या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वहाँ पर कैसा होना चाहिए, यानी डी वी बाई डी टी मेरा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसके लिए हमको क्या, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो इसमें डबल डेरिवेटिव का यूज़ आता है, तो डी बाई डी टी ऑफ डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसका नेचर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा अगर कैसा आता है, अगर मेरा पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ठीक है, अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा बनेगा, अगर नेगेटिव आता है तो क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में सिंपल डेरिवेटिव उसी पॉइंट्स पे आएगा जिन जिन पॉइंट्स पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो वो बन रहा है वो या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसके लिए हमको उसका उस फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसको एज अ सिंपल फॉर्म में समझते हैं, एज अ फॉर्म जो भी फॉर मिनिमा और मैक्सिमा जो भी मेरा डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, यानी इसको मैं क्या बोलता हूँ, वाई डैश भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, वन टाइम, तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरा है वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर मेरा वाई डबल डैश कैसा है, वाई डबल डैश अगर पॉजिटिव है और वाई डबल डैश मेरा कैसा है, अगर नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम बाकी चीज़ें बोलेंगे। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ओके, चलो भाई, ये हो गई मेरी जितनी भी थ्योरी थी वो इतने के अंदर ही है ना, इतने में आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो भी है वो बंडल आउट हो जाता है ना। आपको एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, एक बार आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज y इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसमें हमको निकालना है, फाइंड आउट मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, चलो भाई, तो मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, वाई डैश मेरा कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो वाई डैश कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन को हमको क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3 इंटू पावर इंटू में आ गई इंटू पावर -1, ये हो गया x, प्लस 2x का हो जाएगा 2 प्लस 6 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 6x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -2 इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/3। ठीक है, तो अब x इक्वल टू -1/3 पे मेरा क्या होगा, या तो मिनिमा होगा या तो मेरा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो मेरा मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y डबल डैश निकालेंगे। y डैश मेरा कितना आया है यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरा y डैश है। ठीक है, y डैश कितना है, 6x प्लस 2। ठीक है,
तो y डबल डैश कितने किसके बराबर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश मेरा कितना था 6x प्लस 2, ठीक है, जो भी dy बाई डी एक्स है उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन है ना। तो 6x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब इसमें x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ, x है ही नहीं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। 6 कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स मेरा कैसा है, अगर डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। चलो इसी को एक फिजिक्स के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, रियल लाइफ जो भी अपना एक कोर्स में एग्जाम्पल आता है। इसमें दिया है द हाइट रीच्ड in time t by a particle thrown upwards with the speed of u is given by h equal to ut minus half gt square where g is equal to इतना है जो भी कांस्टेंट है। फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट पूछा, मतलब मेरे को मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो बेसिक एक ये मोशन का क्वेश्चन है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव का यूज़ होना है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन ने देखा कि h इक्वल टू दिया है क्या, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या है, t है, ठीक है। h कैसे बदल रहा है, t के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या होगा, डी एच बाई डी टी ज़ीरो करो, ठीक है। जिस जिस पॉइंट पे या जिस जिस टाइम पे डी एच बाई डी टी ज़ीरो हो रहा होगा उन्हीं पॉइंट्स पे या तो मिनिमा या तो मैक्सिमम में मिलेगा, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी निकाला, तो इसके लिए क्या कर दो, डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है, u कॉमन है अपना, जी कॉन्स्टेंट है, u कॉन्स्टेंट है, हाफ तो कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है, सिर्फ t चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या करो, पहले तो चेन रूल लगाओ, तो डी बाई डी टी ऑफ यू टी का अलग डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस हाफ जी पूरा बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसमें भी u बाहर ले सकते हैं, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो u माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, तो ये अपना कितना आ गया u माइनस जी टी, ये आ गया मेरा कितना आ गया h डैश, ठीक है, यानी डी एच बाई डी टी आ गया मेरा इतना u माइनस जी टी। तो अब क्या कर दो, h डैश को क्या करो जीरो के बराबर कर दो, h डैश इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर मेरा क्या होगा, या तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। u माइनस जी टी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई u बाई जी, ठीक है। तो अब ये मुझे पता चल गया कि मेरा u बाई जी पे मिनिमा या मैक्सिमा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये चेक करने के लिए क्या कर लो, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो। h डबल डैश क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ h डैश क्या था u माइनस जी टी, ठीक है। u क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और माइनस जी टी का क्या हो जाएगा, माइनस जी बाहर आ गया, t का क्या हो गया 1 हो गया। तो h डबल डैश कैसा है मेरा, नेगेटिव, g क्या है मेरा 9.8 दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर है और उसके आगे क्या है माइनस है, मतलब ये मेरा कैसा है ऑलवेज नेगेटिव है। ये वैल्यू मेरी कैसी है, नेगेटिव है, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमा है। तो जो आंसर होगा मेरा वो t इक्वल टू यू बाई जी, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट था, बाकी आगे जो कुछ भी आएगा इसके आगे अपन इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अपने, ठीक है, तो वो समझेंगे। और ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा बेसिक मैथ्स के टॉपिक हैं उसको धीरे धीरे करके अपन ख़त्म करने वाले हैं। और तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस।